जब भी हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, चाहे वो हमारे व्हीकल के लिए खरीदी गई जनरल इंश्योरेंस की मोटर की पॉलिसी हो, या फिर हमने अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी हो, या फिर इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमने खरीदी है, तो फ्रेंड्स उसमें एक सम इंश्योर्ड, सम एश्योर्ड या फिर आईडीवी ये वाली टर्म आती है कि हमने कितना बीमा धन लिया हुआ है, हमें कितने का रिस्क कवर मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, काफी जगह पे सम इंश्योर्ड लिखा होता है, काफी जगह पे सम एश्योर्ड लिखा होता है, और अगर हम अपने व्हीकल्स की इंश्योरेंस की बात करें तो वहां पे आईडीवी लिखा होता है। तो इन सब में क्या डिफरेंस रहता है, कैसे हमें रिस्क कवर मिलता है, क्या बीमा धन होता है, इन सब के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। मैं हूं आपके साथ नितिन पाल और आप देख रहे हैं इंश्योरेंस गुरु। तो चलिए फ्रेंड्स, ले चलता हूं मैं सीधे आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे मैं आपको सम इंश्योर्ड, सम एश्योर्ड और आईडीवी इन सब के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं डिफरेंस सम इंश्योर्ड और सम एश्योर्ड के बीच में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहले सम इंश्योर्ड से, या फिर आईडीवी भी इसी में शामिल हो जाती है। सम इंश्योर्ड और आईडीवी का कंसेप्ट एक ही है। तो जिस इंश्योरेंस पॉलिसी में क्षतिपूर्ति यानी कि क्लेम, बीमा धन जिसे हम रिस्क कवर भी बोलते हैं, वहां तक सीमित रहता है, उसमें लिया गया बीमा धन सम इंश्योर्ड कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं कि हमने एक 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखी हुई है और हमारा इलाज कराने में 7.5 लाख रुपए का खर्चा होता है। तो बेशक हमारी बीमा पॉलिसी का बीमा धन जो है या रिस्क कवर जो है वो 10 लाख रुपए का है, लेकिन क्लेम सेटलमेंट जो होगी वो 7.5 लाख रुपए तक की ही होगी। उसमें जो कटौती होती है, कंज्यूमेबल होते हैं, एक्सेस क्लॉज होते हैं, या जो चीज़ें इलाज में खर्च में शामिल नहीं रहेंगी, उनको माइनस करके 7.5 लाख तक, यानी कि मैक्सिमम जो है 7.5 लाख होगा, और जो कटौतियां होंगी वो 7.5 लाख से ही होंगी। यहां तक क्लेम की सेटलमेंट की जाएगी, चाहे हमारी पॉलिसी 10 लाख रुपए की है। और इसी तरह इसी पॉलिसी में अगर हमारा इलाज का खर्च 11 लाख रुपए हो जाता है, तो क्या होगा, हमारी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो तो 10 लाख रुपए की ही है, तो हमें 11 लाख रुपए का खर्चा नहीं मिलेगा, हमें 10 लाख रुपए तक की ही क्लेम सेटलमेंट मिलेगी। यानी कि सम इंश्योर्ड का सीधा सा कंसेप्ट ये है कि आपने कोई पॉलिसी 10 लाख रुपए की ली है तो 10 लाख आपकी लिमिट है। 10 लाख रुपए तक का आपका जितना भी नुकसान होगा वो उसकी भरपाई की जाएगी, जो आपका एक्चुअल जो है वो क्लेम अमाउंट बनेगा, ना कि 10 लाख रुपए का। तो फ्रेंड्स, इसी तरह ये जो सिद्धांत होता है सम इंश्योर्ड का, ये गाड़ियों पे भी लागू होता है। गाड़ी की वैल्यू भी मान लीजिए 5 लाख रुपए है और आपकी गाड़ी का नुकसान जो है वो 1 लाख रुपए का होता है, तो आपको 1 लाख रुपए तक की ही भरपाई की जाएगी। हाँ, टोटल लॉस क्लेम की बात अलग होती है, जहां पे 70% से ऊपर गाड़ी का नुकसान हो गया होता है आईडीवी के, वहां पे आपकी गाड़ी टोटल लॉस मानी जाती है, तो आपको आईडीवी के पैसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको सम इंश्योर्ड जो है वो समझ आ गया होगा कि सम इंश्योर्ड टर्म क्या होती है। अब हम आगे चलेंगे, बात करेंगे सम एश्योर्ड की। तो सम एश्योर्ड समझने के लिए फ्रेंड्स आपको ये जानना होगा कि जो सम एश्योर्ड है इसका मतलब है बीमित राशि, यानी वह राशि से आपको होने वाले लाभ के बारे में ये बताता है। सम एश्योर्ड जीवन बीमा की पॉलिसी, दुर्घटना बीमा की पॉलिसी या फिर टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी में देखा जाता है, जहां पे क्लेम होने की स्थिति में आपके द्वारा ली गई रिस्क कवर की राशि आपके नॉमिनी को पूरी की पूरी मिल जाती है। और इसी तरह अगर हमने एक्सीडेंटल पॉलिसी यानी कि दुर्घटना बीमा पॉलिसी लेके रखी हुई है, तो उसमें पार्शियल लॉस के कवर भी होते हैं, और वो पार्शियल लॉस के कवर तो जो है वो इंश्योर्ड को ही मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, सम एश्योर्ड, आपने जितना रिस्क कवर लिया होता है उसकी एश्योरेंस होती है, आपको एक आपको जो है उसका भरोसा दिलाया जाता है कि आपको इतनी राशि जरूर मिलेगी। जीवन बीमा की पॉलिसी हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमने 5 लाख की पॉलिसी ली है, तो मैच्योरिटी पे हमें 5 लाख रुपए देने की एश्योरेंस दी जाती है, हमें 5 लाख रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसी तरह टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी है, डेथ रिस्क होता है उसमें, अगर हमने 1 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस ली है तो नॉमिनी को 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। इसी तरह दुर्घटना पॉलिसी होती है, एक्सीडेंटल पॉलिसी होती है, एक्सीडेंटल पॉलिसी में भी अगर डेथ रिस्क कवर रहता है और डेथ होने की स्थिति में नॉमिनी को पूरे के पूरे पैसे मिल जाते हैं। तो सम एश्योर्ड हुआ कि आपको जो आपने बीमा राशि ली है, रिस्क कवर लिया है, रिस्क अमाउंट है आपका,
वो आपको जो है वो मिलना, आपके नॉमिनी को मिलना तय है, उसकी एश्योरेंस मिलती है, उसे हम बोलते हैं सम एश्योर्ड। तो फ्रेंड्स ये है डिफरेंस सम इंश्योर्ड और सम एश्योर्ड के बीच में। सम इंश्योर्ड एक लिमिट तक आपको आपके क्लेम की भरपाई, आपके नुकसान की भरपाई की जाएगी, आपका क्लेम मिलेगा एक लिमिट तक। और सम एश्योर्ड होगा जितना आपने रिस्क कवर लिया है, जितना आपका बीमा धन है, उतना आपको एश्योरेंस दिलाई जाती है कि आपको उतनी मैच्योरिटी या फिर उतना क्लेम मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको आपके द्वारा खरीदी गई इंश्योरेंस पॉलिसी में सम इंश्योर्ड, सम एश्योर्ड या फिर आईडीवी, उसके बारे में बताया। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड अगर आप कुछ और भी जानना चाहें तो वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। जल्द एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।